Hello friends, how are you? Hope you're doing well and welcome back to my channel Edutainment. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके अगर फ़ोन में नेटवर्क है और उसके बावजूद भी आपको ये शो हो रहा है कि नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल, तो उस कंडीशन में आप अपने फ़ोन के नेटवर्क की सेटिंग में कैसे चेंजेस कर सकते हैं और उससे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, या फिर आप क्या एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है फ़ोन में, आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे हैं, कुछ भी चलाना चाहते हैं, कोई भी ऐप ओपन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब भी चलाना चाहते हैं, बट यहाँ पे नेटवर्क एरर आ रहा है, नेटवर्क नहीं है ऐसा दिखा रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि हर एक पर्सन के साथ ऐसा इश्यू हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, आज नहीं तो कल आ सकती है। तो ये अगर आपको अवेयरनेस होगी तो आप फटाफट इसको फिक्स कर लेंगे परेशान होने की बजाय। सो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नेटवर्क है कि नहीं है। कई बार क्या होता है वो ऑफ रहता है तभी भी नहीं आता है, तो एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई भी देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। नेट अगर मोबाइल डेटा भी आपका है, मोबाइल डेटा से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो मोबाइल डेटा भी अगर अवेलेबल है, दोनों ही अगर आपका शो कर रहा है, तो कई बार क्या होता है फ़ोन को फ्लाइट मोड पे करने के बाद एंड उसको वापस से हटा दीजिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड अगर आपका फ्लाइट मोड पे करने के बाद वापस से इसको हटाने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सो जस्ट गो इन फ़ोन सेटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल नेटवर्क। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन मोबाइल नेटवर्क। एंड यहाँ पर आपका सिम वन एंड सिम टू है, तो आपका रिचार्ज कौन से फ़ोन में है, सिम वन में है या फिर सिम टू में, कौन से सिम का रिचार्ज है आपका, या फिर अगर दोनों में ही आपका रिचार्ज है तो दोनों में नेटवर्क आपका आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप चेक करेंगे क्यों नहीं आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपने सिम टू के लिए अपना रिचार्ज कराया है और सिम टू में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सिम टू पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपने सिम वन में रिचार्ज किया तो सिम वन का चेक करिए नेटवर्क। तो सिम टू पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरे दोनों ही फ़ोन में रिचार्ज है और दोनों ही से मैं नेटवर्क कनेक्ट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर अब आप देखेंगे इनेबल का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इनेबल, राइट, ये ऑलरेडी इनेबल्ड है लेकिन फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार ऑफ कर लेंगे एंड देन इसको ऑन करेंगे। इसको ऑफ करने के बाद ऑन करिए ताकि आपका नेटवर्क जो है वो आपस से कनेक्ट हो जाए। इसको हमने ऑफ किया एंड ऑफ करने के बाद इसको हमने ऑन किया। इसको ऑफ एंड ऑन करने के बाद ये जो प्रॉब्लम होगी ये फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा हमें और कुछ प्रोसेसेस फॉलो करने हैं ताकि आपका प्रॉपर पूरी तरीके से आपका नेटवर्क का जो इश्यू आ रहा है वो फिक्स हो जाए। तो अभी आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे, आप नीचे से सेकंड जहाँ पे करियर लिखा है सबसे लास्ट में देखेंगे नीचे, आप बॉटम में देखेंगे करियर के ऊपर एक्सेस पॉइंट नेम्स लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जियो का नेटवर्क है, इसको ठीक है, इसको आपको प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जियो का नेटवर्क है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ ओपन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिखा रहे हैं, राइट हैंड कॉर्नर पे थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, लेट्स क्लिक ऑन दिस। आप यहाँ पे इसको करेंगे रीसेट एक्सेस पॉइंट, इसको रीसेट कर दीजिए। वंस यू रीसेट द रीसेट एक्सेस पॉइंट, द प्रॉब्लम विल बी फिक्स्ड। सो इस पे हम क्लिक करेंगे, लेट्स क्लिक ऑन इट। रीसेट एक्सेस पॉइंट पे अगेन क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट एपीएम सेटिंग रिस्टोर्ड, अब यहाँ पे आ गया था मैसेज। अगेन हम इस पे बैक जाएँगे, ये हमने कर लिया, सेकंड प्रोसेस कर लिया। एंड थर्ड इज़ प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, एक्सेस पॉइंट नेम्स के जस्ट एबव देखेंगे आप प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप लिखा हुआ है, लेट्स क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर आपका नेटवर्क यहाँ पे क्या है, आपका 5G 4G 3G 2G ऑटो। आपका नेटवर्क कई बार क्या होता है, हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है तो ऑटोमेटिक हो, जैसे यहाँ पे इन ब्रैकेट ऑटो लिखा हुआ है, राइट। इसको जूम करने दीजिए मुझे थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर देती हूँ। आई थिंक जूम करने पे एकदम से ही गायब हो जा रहा है ये, सो लेट्स फिक्स इट, इसको एज इट इज रखते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑटो है, तो आपका नेटवर्क जैसे भी एरिया में कई बार क्या होता है, कहीं कहीं का नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता है। आप पर्टिकुलर आपके घर पे मान लीजिए नेटवर्क सही आ रहा है, बट कहीं अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि पर्टिकुलर उस मीन सिम का आपका एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है,
तो कहीं-कहीं पर इनके नेटवर्क स्लो रहते हैं, वहाँ पे कनेक्ट टावर्स की वजह से हो सकता है टावर वहाँ पे नहीं लगा हो उसका, तो उसकी वजह से नेटवर्क स्लो रहता है। तो ऑटोमैटिकली जैसे ही नेटवर्क स्लो होता है वो 5G से 4G पे आ जाता है, 4G से 3G पे 2G पे आ जाता है। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, वहाँ पे टावर वगैरह है प्रॉपर, तो नेटवर्क सही आता है, तो आपका 5G रहेगा। अगर जैसे ही स्लो होगा वो ऑटो ऑटो मोड पे होता है, ऑटोमैटिकली वो चेंजेस होते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि मेरा ये सिम 5G का है, तो यहाँ पे 5G 4G आ रहा है। जिनका 4G का है तो वो 4G वाले पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर लीजिए आप नीचे वाले पे, राइट। मैं अगेन इसको 5G कर देती हूँ, क्योंकि 5G आजकल सबके फ़ोन में रहता है, सबके फ़ोन में 5G की फैसिलिटी है, 5G आराम से पकड़ता है। तो आप 5G 4G 3G 2G ऑटो पे कर देंगे, ये हो गया, राइट। अब ये हमने 3 प्रोसेसेस यहाँ पे फॉलो किए हैं। इन तीनों प्रोसेसेस से आपका फ़ोन आराम से चलने लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक बार एक काम और करेंगे, आप जाएँगे, अगर आपको आपने सेटिंग्स ये सारी सेटिंग्स कर ली हैं, अब आपको पर्टिकुलरली मान लीजिए आपको यूट्यूब आप ओपन कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपको नेटवर्क एरर का इश्यू आ रहा है, नेटवर्क नहीं है ऐसा एरर आ रहा है आपको, या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसा एरर आ रहा है, तो आप जिस भी ऐप पे आपको पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम हो रही है, उस ऐप को ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस ऐप को प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको कर्सर से लेके दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही, ठीक है, क्लिक करते ही डेटा यूसेज का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऐप प्रेस नहीं करना है तो डायरेक्टली आप फ़ोन की सेटिंग में जाइए और ऐप्स में जाइए, ऐप्स मैनेजमेंट में जाइए और ऐप मैनेजमेंट में जाकर के उस पर्टिकुलर ऐप को सर्च करिए। यूट्यूब अगर है तो यूट्यूब करिए, या फिर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो है तो उसको सर्च करेंगे, उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज आ जाएगा। बट शॉर्टकट मैंने बताया कि पर्टिकुलरली आप डायरेक्टली आप उसी ऐप पे प्रेस करके रखेंगे, तो आपको वहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा ओपन करने का, जहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये डेटा यूसेज वाला पेज आ जाएगा। सो आप डेटा यूसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डिसेबल मोबाइल डेटा एंड डिसेबल वाईफाई, ये यहाँ पे ऑफ आ रहा है, तो इसको अब हमें ऑफ ही रखना है। बट कई बार क्या होता है, इसको एक बार ऑफ ऑन करने से क्या होता है ना, आपका नेटवर्क जो नहीं आ रहा है फ़ोन में कुछ ग्लिचेस की वजह से, वो ठीक हो जाता है। तो इसको एक बार आप ऑन करेंगे, डिसेबल मोबाइल डेटा एंड डिसेबल वाईफाई को एक बार ऑन करेंगे, फिर अगेन इसको ऑफ करेंगे। इसको ऑफ ही रखना है, इसको ऑन नहीं रखना है। अगर आपका ऑलरेडी ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिए, राइट। एंड बैकग्राउंड डेटा यहाँ पर है, बैकग्राउंड डेटा भी देखिए, इसको ऑन रखना है। तो डेटा को, बैकग्राउंड डेटा को ऑन ही रखना है, बट इसको फिर भी एक बार ऑफ करके इसको ऑन कर लीजिए। तो देखिए डिसेबल मोबाइल डेटा एंड डिसेबल वाईफाई को आपको ऑफ रखना है, अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। बैकग्राउंड डेटा को ऑन रखना है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। तो इस तरह से करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार आप रीस्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर द रीस्टार्टिंग योर फ़ोन योर प्रॉब्लम विल बी फिक्स्ड। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है, आपको हेल्प करेगा, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इससे मिल गया होगा, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। ऐसे ही बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि सारे लोग आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं एंड स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है ये, तो किसी को भी आ सकती है। तो इसकी जानकारी हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि इस तरह के एरर के बाद किस तरह से अपने फ़ोन को की सेटिंग में जाकर के चेंजेस करके आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी की हेल्प लिए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।